नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। अभी श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महात्म्य है। ऐसे व्यक्ति जिनको मानसिक अशांति रहती है, डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हैं, मानसिक उद्विग्नता रहती है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में विष योग है, विष योग का तात्पर्य है कि चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे रहे, जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रहण योग है यानी चंद्र और राहु की युति है, ऐसे लोगों के लिए शिव पूजा बहुत ही काम देती है। शिव पूजा करके मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु ने भी कहा है, जब महर्षि नारद को मोह हो गया था और विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए भगवान विष्णु का हरि रूप उन्होंने मांगा। जब उनका मोह भंग हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना की और उनसे मानसिक शांति का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि जपऊ जाय शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा। तो भगवान शिव की पूजा करने से, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है, मन की उद्विग्नता समाप्त होती है और मानसिक अवसाद दूर होता है। भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए इनका एक नाम आशुतोष है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में ही प्रसन्न होने वाले हैं, एक क्षण में ही रुष्ट होने वाले हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत नहीं हो, शास्त्र के विरुद्ध हो। भगवान शिव को पुष्प बहुत ही प्रिय है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि एक तपनिष्ठ ब्राह्मण को, एक वेदपाठी ब्राह्मण को अगर 100 तोला स्वर्ण दान किया जाए तो 100 तोला स्वर्ण के बराबर एक आंकड़े का जो फूल होता है वो चढ़ाने से फल प्राप्त हो जाता है। 1000 आंकड़े के जो फूल होते हैं उनको चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक कनेर का फूल चढ़ाने से मिलता है। कनेर के फूल में भी सफ़ेद रंग का जो कनेर होता है उसका फूल भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। 1000 कनेर के फूल के बराबर एक बिल्वपत्र, सभी जानते हैं कि बिल्वपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो 1000 कनेर के फूल के बराबर एक बिल्वपत्र चढ़ाने से फल प्राप्त होता है। 1000 बिल्वपत्र के बराबर एक गुमा का फूल। गुमा एक औषधि है जो बारिश के समय पैदा होती है, इसको द्रोण पुष्पी भी बोलते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसको द्रोण पुष्पी बोलते हैं और ये सर्प का विष दूर करती है। सर्प के विष के प्रभाव को दूर करने के लिए द्रोण पुष्पी का प्रयोग किया जाता है। तो द्रोण पुष्पी का जो एक पुष्प होता है वो 1000 बिल्वपत्र के बराबर फल देता है और 1000 द्रोण पुष्पी के जो फूल होते हैं उनके बराबर एक अपामार्ग। अपामार्ग बुद्ध का पेड़ है जिसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, देसी भाषा में उल्टा कांटा भी बोलते हैं। उसका एक फूल चढ़ाने से 1000 गुमा के फूल चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। 1000 अपामार्ग के बराबर एक कुशा का फूल। कुशा बहुत ही पवित्र वस्तु है, ये भी भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करने वाली है। 1000 जो कुशा के फूल होते हैं उसके बराबर एक शमी पत्र, शमी यानी खेजड़े का, शनि का पेड़ है, उसका एक पत्ता चढ़ाने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। और 1000 शमी पत्र के बराबर एक नीलकमल। पुष्पों में नीलकमल भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नीलकमल चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और 1000 नीलकमल के बराबर एक धतूरे का। धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो एक धतूरे का फूल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और 1000 धतूरे के फूल के बराबर एक शमी का फूल, फिर वही शमी का पेड़ जो शनि का पेड़ है, उसका खाली एक फूल मात्र चढ़ाने से भगवान शिव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें शास्त्र में निषिद्ध हैं जो उनको नहीं चढ़ानी चाहिए।
एक तो गंधहीन पुष्प कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। जिन फूलों में कोई गंध नहीं आती है वो कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। उग्र गंध वाले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, जैसे मरुआ का फूल हो गया, तुलसी की मंजरी हो गई। उग्र गंध वाले जितने भी फूल हैं ये भगवान शिव को प्रिय नहीं है, ये नहीं चढ़ाने चाहिए। कदम्ब का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवड़े का नहीं चढ़ाना चाहिए, शिरीष का नहीं चढ़ाना चाहिए, सेमल का फूल भी नहीं चढ़ता है, और दोपहरिया का फूल भी नहीं चढ़ता है, और बकुल का फूल भी नहीं चढ़ता है। इन फूलों को चढ़ाने से परहेज करना चाहिए। इनके चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पुष्प कभी भी उल्टे नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा जिस अवस्था में पुष्प खिलते हैं उनका जो खिला हुआ जो भाग होता है वो ऊर्ध्वमुख होता है, उसी अवस्था में पुष्प चढ़ाने चाहिए, उल्टे नहीं चढ़ाने चाहिए। उल्टा सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ता है, पुष्प कभी भी उल्टे नहीं चढ़ते हैं। निर्माल्य यानी किसी देवता के ऊपर जो पुष्प पहले चढ़ चुका है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। और एक सूंघा हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप पुष्प खरीद के लेके आए, तोड़ के लेके आए, उसको आपने सूंघ लिया तो उसका फल समाप्त हो जाता है, वो भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जितने भी पुष्प चढ़ते हैं, पत्र चढ़ते हैं, ये सभी औषधि हैं। आक हुआ, धतूरा हुआ, कनेर हुआ, द्रोण पुष्पी हुई, आयुर्वेद में ये सब उपविष की श्रेणी में आते हैं और ये विष का शमन करने वाले हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो शीत प्रकृति होती है, शीतलता प्रदान करने वाली होती है। भगवान शिव को कभी भी गर्म वस्तु नहीं चढ़ती है। गर्मी देने वाली वस्तु का निषेध है। पंचामृत चढ़ता है, वो भी शीतलता प्रदान करता है। पंचामृत स्वयं में एक औषधि है जो उदर रोग को शांत करती है। पंचामृत का प्रयोग करके उदर रोग को शांत किया जा सकता है। ये जितने भी पत्र पुष्प चढ़ते हैं सबका कहीं ना कहीं औषधीय प्रयोग है, इसलिए ये भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इनका प्रयोग करना चाहिए और इनको चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। अब एक अन्य बात, महिलाएं भगवान शिव को कुमकुम यानी रोली और चावल चढ़ाती हैं। चावल भगवान शिव को चढ़ता है लेकिन कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ती है। वर्ष में केवल एक ही दिन कुमकुम चढ़ती है और वो शिवरात्रि के दिन चढ़ती है। बाकी वर्ष के अन्य दिन कुमकुम नहीं चढ़ती है। उसके पीछे कारण ये है कि कुमकुम जो बनती है, पहले जो बनती थी वो हल्दी से बनती थी। हल्दी में नींबू और क्षार मिला करके उसकी घुटाई करके कुमकुम बनती थी। आज वो प्रथा समाप्त हो चुकी है, क्यों? महंगी पड़ती है। आज जो कुमकुम आ रही है बाजार में वो मिट्टी में रंग मिला करके आ रही है, तो उसको चढ़ाए नहीं चढ़ाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके प्रयोग के, इसके चढ़ाने के पीछे कारण यही था कि हल्दी की जो प्रकृति होती है वो गर्म प्रकृति होती है और गर्म प्रकृति विष को और उग्र करती है। इसलिए भगवान शिव को कुमकुम कभी नहीं चढ़ती है। वर्ष में सिर्फ एक दिन आपके शिवरात्रि के दिन कुमकुम चढ़ती है, क्यों? उस दिन भगवान शिव का विशेष श्रृंगार होता है, इसलिए उसी दिन उसके प्रयोग का विधान किया गया है, अन्य दिनों में नहीं। अब आज का विचार बिंदु, ये हमारा हाथ है, ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। शनि और सूर्य में पिता पुत्र का संबंध है। आप किसी भी हाथ में देखेंगे ज़्यादातर ये उंगली आपस में मिली हुई रहती हैं आगे से, इनका अग्रभाग आगे से मिला हुआ रहता है। कई व्यक्तियों में ये अग्रभाग ऐसे गैप रहता है, रिक्त स्थान रहता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इन दोनों उंगलियों में आगे से गैप रहता है उन व्यक्तियों को या तो पुत्र संतान नहीं होती है, पुत्र संतान अगर हुआ तो उनमें दोनों में पिता पुत्र में आपस में बनेगी नहीं, या उनकी संतान रोजगार के संबंध में या किसी अन्य कार्य से पिता से दूर रहने लगती है, विदेश प्रवास कर जाती है। निश्चित रूप से आप ये किसी भी हाथ में देखेंगे तो आपको ये चीज़ सत्य साबित होगी। आप देखें और अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विशेष विषय के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय मां पीताम्बरा।